स्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। उच्च जातियों तथा समृद्ध एवं सुविधाभोगी वर्गों के द्वारा भेदभाव तथा अत्याचार से हाशियाकृत समुदायों के संरक्षण के उद्देश्य के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी SC/ST द्वारा दंडनीय अपराध का निर्धारण करने हेतु विविध कार्रवाइयों की प्रकृति का विवरण किया गया है। प्रावधान में बताया गया है कि कोई भी कृत्य जो मानव गरिमा के प्रति अपमानजनक हो, अत्याचार निरोधक कानून 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि संविधान स्वयं अनिश्चित शर्तों में मांग नहीं करता है कि राज्य अनवरत तथा सतत रूप से सभी नागरिकों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करेगा, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को रक्षण, पोषण एवं प्रोत्साहन मिले। हाथरस के दलित सामूहिक बलात्कार कांड की पीड़िता का पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किया जाना, वो भी परिजनों की सहमति के बगैर अत्याचार निरोधक कानून 1989 के तहत अपराध है। हाथरस में सामूहिक बलात्कार व उसके पश्चात पुलिस द्वारा पीड़िता के रात्रि में अंतिम संस्कार करा दिए जाने से सवाल उठता है कि राज्य ने आवश्यकता के अनुरूप घटना पर प्रतिक्रिया की थी या नहीं। घटना यह दर्शाती है कि दलित कन्या के विरुद्ध किए गए अत्याचार 2 प्रकार के थे। पहला, आरोपी के द्वारा पीड़िता का सामूहिक बलात्कार, जो कथित रूप से उच्च जाति का था, और दूसरा, सूर्यास्त के पश्चात पुलिस के द्वारा परिवार के सदस्यों की सहमति के बगैर मृतका का अंतिम संस्कार करा दिया जाना। पुलिस के बर्ताव से यह संदेह पैदा होता है कि अधिकारी आरोपी को बचाना चाह रहे थे। पीड़िता पर कथित रूप से 14 सितंबर को हमला किया गया था और शरीर पर लगी चोटों के कारण 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा यह बयान जारी किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के प्रमाण नहीं मिले थे। स्वाभाविक रूप से चूंकि पोस्टमार्टम कथित घटना के 8 दिनों के बाद हुआ था, तो ऐसे में बलात्कार के प्रमाण मिट जाने की पूर्ण संभावना है। हालांकि पीड़िता द्वारा मरते समय यह बयान दिया गया था कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ था, जो प्रमाण के रूप में स्वीकार करने योग्य है। अब मुद्दा यह है कि क्या राज्य परिजनों की सहमति के बगैर मृतका का अंतिम संस्कार कराने संबंधी
पुलिस के कथित कृत्य के विरुद्ध एक मूकदर्शक बना रह सकता है, जो कि अत्याचार निरोधक कानून 1989 के तहत अत्याचार है। वर्तमान परिदृश्य में राज्य की प्रतिक्रिया केवल उन राजनेताओं की दया पर निर्भर है जो सरकार चला रहे हैं। संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई निकाय नहीं गठित किया गया है जो ऐसी परिस्थितियों में दोषी अधिकारियों के आचरण का संज्ञान ले सके जो कथित अपराध में लिप्त हों एवं सरकार की दखलंदाजी के बगैर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सके। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 338 में SC/ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाने की व्यवस्था है और संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ST के लिए आयोग के गठन का प्रावधान है, मगर ये केवल सिफारिशी निकाय हैं जिनकी प्रकृति परामर्शी होती है। संविधान उनको प्रतिवेदन तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है और राष्ट्रपति ज्ञाप के साथ संसद के प्रत्येक सदन में वे रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा जिनमें केंद्र से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की व्याख्या की जाती है और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती तो उसका कारण स्पष्ट किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा, इसलिए आयोग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता जो संपूर्ण मामले में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होते हैं। आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन राजनीतिक प्रणाली के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान अथवा सृजित संस्था नहीं है जो सरकार द्वारा उचित प्रतिक्रिया न किए जाने की स्थिति में पीड़ित की मदद के लिए आगे आएगी। संपूर्ण विराम।